हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नॉलेज प्लैनेट। आज का जो टॉपिक है उसमें बेसिकली हमने ये देखना है कि किस तरह से हम सीएसएस की प्रिपरेशन या सीएसएस के अलावा कोई भी अगर आपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम इसके अलावा किसी भी तरह की तैयारी करनी है तो किस तरह से आप एक अच्छे वे में तैयारी कर सकते हैं, किस तरह से प्लान बना सकते हैं। जब तक आपका प्लान ही अच्छा नहीं होगा आप तैयारी कैसे कर पाएंगे, क्वेश्चन ये है। तो बेसिकली आज का हमारा जो आज का लेक्चर है वो इसी पे बेस कर रहा है कि किस तरह से आप वेल डिफाइंड एंड वेल मैनर्ड वे में एक जो प्लान जो है वो तैयार कर सकते हैं। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या हो सकता है कि वो लोग जो कि 60,000 3 4 5 मंथ के लिए अकेडमीज़ वगैरह में जो है वो पे करते हैं, ऑल दो वहाँ पे एक अच्छा इन्वायरमेंट एंड सेटअप उनको मिल जाता है, लेकिन फॉर दो स्टूडेंट हु कैन नॉट अफोर्ड 60,000 वो क्या करें। उनके लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो कि उनको लगे कि यस हम अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो बेसिकली आज का जो लेक्चर है, जो टॉपिक है, वो हमने इसलिए चूज़ किया है कि वो लोग जो कि जो इकोनॉमिकली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं और मेहनती हैं, तो वो किस तरह से अच्छे अंदाज में जो वो मेहनत कर सकते हैं। वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग है, थोड़ी सी लंबी है, लेकिन अगर आप इसको अच्छे तरीके से सुन लें, समझ लें और इस पर इम्प्लीमेंट कर लें तो आई गारंटी दैट आपका प्लान जो है वो बाकियों से बहुत बेहतर होगा। तो शुरू की मेहनत जो है, 1 2 दिन की मेहनत इस प्लान को बनाने में आपके अगले आने वाले वक्तों में जो है वो साबित कर देगी कि यस आपका प्लान बेहतरीन था। तो लेट्स स्टार्ट। हमारा पहला स्टेप क्या होगा, सिलेक्ट योर सब्जेक्ट। आपने अपने सब्जेक्ट की सिलेक्शन करनी है, ठीक है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप एफपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे देखें सिलेबस है आपके पास, आपको मिल जाएगा। किसी थर्ड बंदे के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। आप यहाँ से खुद जो है सिलेबस डाउनलोड करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास यहाँ पे आ गया। एक बात अपने माइंड में रख लें कि आपसे बेहतर आपका एनालिसिस कोई नहीं कर सकता, ठीक है। जितना मर्जी प्रोफेशनली बंदा हो, लेकिन जो जजमेंट आप अपनी खुद कर सकते हैं वो कोई थर्ड पर्सन आपकी नहीं कर सकता, ओके। तो आपने अपना प्लान, अपना एनालिसिस खुद करना है कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। तो बेसिकली ये सिलेबस आपके पास आ गया, इसके अंदर हर तरह की डिटेल आपको मिल जाएगी तमाम। अब तो ये है कि क्या सिलेबस है, क्या बुक रिकमेंडेशन, हर जगह हर चीज़ आपको यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सामने नज़र आ रही है स्क्रीन पे, कंपलसरी सब्जेक्ट की लिस्ट है, ठीक है। इसके अलावा ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, ठीक है। अच्छा, पहला तो ये है कि इसको आपने बहुत मुहतात तरीके से अपने सब्जेक्ट की सिलेक्शन कर लें। इससे अपने मतलब कि टीचर्स की जो एक्सपीरियंस पर्सन हैं, जो सीएसपी ऑफिसर्स हैं, उनकी या आपने जो भी अपने मुताबिक जो भी आपको सब्जेक्ट लगते हैं कि यस आई वांट टू चूज़ या आई हैव टू चूज़ इट, ठीक है, वो आप सब्जेक्ट चूज़ करें। तो फॉर एग्जांपल हम 1 2 सब्जेक्ट को उठा के उनकी एग्जांपल लेके अपना प्लान तैयार करेंगे। फॉर एग्जांपल सबसे पहले जो है आपने सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट कर लिए, देन आपने क्या करना है, इनको प्रायोरिटाइज करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि इस मंथ मैंने जनरल साइंस एंड एबिलिटी का जो कोर्स है या सब्जेक्ट है उसको मैंने कवर अप करना है, उसका प्लान बनाना है। तो ये 2 3 दिन की मेहनत जो है वो आप प्लान बनाने की, वो आपको फ्रूटफुल जो है रहेगी। तो लेट्स स्टार्ट कि आपने, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने अपने सब्जेक्ट की सिलेक्शन कर ली है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम अपने सेकंड स्टेप की तरफ आ जाते हैं कि आपने अपनी शीट खुद बनानी है, ठीक है। कि आपने देखना है कि अच्छा ये सब्जेक्ट है, मैं उसको कितनी देर में कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और इस पे मुझे कितना टाइम देना चाहिए, कितना टाइम अवेलेबल है एग्ज़ाम से पहले पहले, ओके। तो आपने एक शीट जो कि अभी मैं आपसे शेयर करता हूँ, उसमें क्या है कि आपने अपना प्लान बनाना है, उस शीट को खुद फिल करना है अपने हाथों से, ठीक है। लाइक ये शीट है, ठीक है। अब इसमें क्या है, मैंने क्या किया है कि मैंने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड सो ऑन, मैंने हर मंथ की एक अलग से टैब बना लिया, एक अलग से जो है वो शीट बना ली, ठीक है। इसके अंदर मेरे पास कंपलसरी सब्जेक्ट्स और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की लिस्ट है, ठीक है। कंपलसरी में मेरे पास इंग्लिश पैसे, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, इस्लामिक स्टडीज़, ठीक है। और लेट्स से मैंने ऑप्शनल सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस चूज़ किया, इंडो पाक हिस्ट्री चूज़ कर लिया, मुस्लिम लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस एंड उर्दू, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने ये सब्जेक्ट ऑप्शनल के तौर पर फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल मैंने चूज़ कर ली है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैंने जो है ना अपनी
इस डेट से अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है, ठीक है। इससे पहले मैंने यहाँ पे सारी डैश डैश लगा दी, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे सिलेबस भी अवेलेबल है, ठीक है। कैसे ढूंढ सकते हैं आप? फॉर एग्जांपल अगर हम जनरल साइंस की बात कर रहे हैं ना, तो जनरल साइंस एंड एबिलिटी, यहाँ से हम इसको कॉपी करके कंट्रोल सी, कंट्रोल एफ, कंट्रोल वी एंड दैट्स इट, हमें ये डायरेक्ट उसके सिलेबस पे पहुंचा देगा, ठीक है, कि इसका सिलेबस बेसिकली क्या है। तो इसको दोबारा से एंटर कर लेते हैं हम, ओके, ठीक है। तो ये हमें बेसिकली बता रहा है कि आपका पूरा एक सिलेबस के हर टॉपिक के अंदर कौन कौन से सब टॉपिक हैं। अगेन आपको किसी की भी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, आपका पूरे का पूरा सिलेबस आपके सामने जो ऑफिशियली पड़ा हुआ है, ओके। अब आपने क्या करना है, आपने इसमें से इसकी एक लिस्ट बना लें, ठीक है। मतलब कि टॉपिक्स जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट एंड स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो इसमें यूनिवर्स है, गैलेक्सी है, लाइट ईयर, सोलर सिस्टम, सन, अर्थ, एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। अब आप एनालिसिस करें कि आप ये टॉपिक जो है वो कितनी देर में कर सकते हैं, इसको कितना टाइम चाहिए, या इस पूरे टॉपिक को करने में कितना टाइम चाहिए, या इस पूरे जो फिज़िकल साइंसेस को कवर करने में आपको कितना टाइम चाहिए, ठीक है। इसका थोड़ा सा एनालिसिस कर लें, कोई बुक अगर आपके पास है उसको खोल के देख लें, या टॉपिक से ही आपको पता चल जाएगा कि अच्छा यूनिवर्स को मैंने एक दिन देना है, ठीक है, या यूनिवर्स, गैलेक्सी, लाइट ईयर, इन तीनों टॉपिक्स को मैंने एक दिन देना है, ठीक है। इस तरह से आप एक लिस्ट बना लें अपनी, ठीक है। इस हर आपके पास पूरे का पूरा जो है ना, पूरे का पूरा सिलेबस आपके पास पड़ा हुआ है। आपने क्या करना है, सिंपली एक लिस्ट बनानी है और उसके ऊपर देख लेना है कि आपने इस पर कितना टाइम लगाना है, ठीक है। अब शीट की तरफ वापस आते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैंने ये वाला टॉपिक जो है ना, इस डेट को मैंने कौन कौन से काम करने हैं, इंग्लिश का मैंने पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है, ये कवर करना है। कहाँ से करना है इसका मैंने लिंक साथ अटैच कर दिया है, ठीक है। मैं इसको सिंपली क्लिक करूँगा और ये मुझे उस लिंक पर ले जाएगा। अभी मैं इस टाइम नहीं जा रहा, ठीक है। इसी तरह मैंने इस डेट पे ये वाला सब्जेक्ट और उसका मैंने यूनिवर्स और गैलेक्सी टॉपिक जो है वो कवर करना है, ठीक है। और मैंने पाकिस्तान अफेयर का ये वाला टॉपिक पढ़ना है और इस्लामियात का मैंने ये पढ़ना है, ठीक है। ये मेरा एक दिन का प्लान है, ठीक है। इस तरह ये मैंने मतलब कि मैंने तो 4 सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया ना। आप पहले एक सब्जेक्ट को डिवाइड कर लें, लाइक जनरल साइंस को पकड़ा तो पहले आप इसकी पूरी एक हायरार्की ड्रा कर लें कि आपने किस टॉपिक को कितना टाइम देना है या वो कितना टाइम ले सकता है, ठीक है। इस तरह से अगर आप एक एक सब्जेक्ट के करेंगे तो आपके पास ये पूरी शीट जो है वो फिलअप हो जाएगी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये इस्लामियात का एक टॉपिक जो है ना, ये थोड़ा लेंथी है, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको ये 4-5 डेज में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो इसी तरह आप हर सब्जेक्ट को डेट वाइज जो है वो ड्रॉ कर लें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक टेक्निक का यूज़ किया कि मैंने ये अज्यूम किया था कि फॉर एग्जांपल एक डे मैंने ऐसा रखना है जहाँ पे मैंने उस वीकेंड में जितना पढ़ा होगा उसको मैंने सिर्फ रिवाइज करना है, उसके नोट्स बनाने हैं एंड सो ऑन, ठीक है। जितने भी मटेरियल मैंने जितना भी काम मैं कर चुका हूँ उसको मैंने अच्छी तरह से जो है वो रिवाइज समथिंग के आप कह लें रिवाइज करना है, उसको मैंने उसके नोट्स बना के उसको एक जगह पे मैंने सेव कर लेना कि यस ये काम मेरा डन है, ठीक है। इस तरह मैंने कहा कि एक इंग्लिश का पूरा एक वीक में मैंने पूरा डे एक इंग्लिश को देना ही देना है। उसके अंदर मैंने ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, प्रेसे करनी है, कंप्रीहेंशन करनी है एंड जो भी इंग्लिश का मैक्सिमम काम है वो मैंने एक पूरे दिन में वो करना है, ठीक है। इसी तरह आप क्या करेंगे, पूरा एक लाइक दिस वन, ये शीट मैं आपसे शेयर कर दूंगा सैंपल के तौर पे। आपने इसमें डेट एडिट्स करनी है, आपने अपने अकॉर्डिंगली जो है वो हर चीज़ जो है वो ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। यकीन माने मैंने किया, कोई मुश्किल काम नहीं है इसमें, कोई भी मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत दरकार है, आपका ऐसा प्लान बनेगा कि आप खुद कहेंगे यस, डेली बेसिस की परेशानी से आप बचेंगे। यकीन माने, लाइक आपको पता है कि एक बार आपने ड्रॉ कर लिया, चाहे एक मंथ करके देख लें आप, एक मंथ का आपके पास स्केड्यूल आ गया, ठीक है। आपको रोज़ परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि अब आज मैंने क्या पढ़ना है, ये शीट आपको गाइड करेगी, ठीक है। इस तरह से आप पूरे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, 12 सब्जेक्ट्स हैं या 8, 9, 10, 11, 12 जितने भी हैं, आप उसका इस तरह से पूरा तैयार कर लें एक मैप, ठीक है। यहाँ से आप जो है वो लिंकिंग कर लें, बजाय इसके कि आपका डाटा डिफरेंट फोल्डर्स बना के रखे हुए हैं आपने, ठीक है। उसको कंसोलिडेट करें, एक जगह पे रखें ताकि रोज़ रोज़ आपको ढूंढना ना पड़े, ठीक है।
अभी मैं इसकी इन चीज़ों की तरफ आता हूँ कि किस तरह से आप चीज़ों को कंसोलिडेट कर सकते हैं, ठीक है, बजाय इसके कि हर जगह पे जो है ना आपका स्कैटर्ड डाटा पड़ा हुआ है, आपने डाटा को कंसोलिडेट करना है, ठीक है। तो ये अभी तक जो हमने डिस्कस किया, ये आई होप कि आपको समझ आ गई है कि किस तरह से आपने एक शीट बनानी है, चाहे एक मंथ की बना लें फ़िलहाल, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि आप एक बार प्लान कर लें हर चीज़ को। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक समरी का बनाया कि एक दिन की समरी के, अच्छा ये मैंने किया। आप यहाँ से गए इंसर्ट में, यहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स है, कमेंट, आई थिंक यहाँ पे ये न्यू कमेंट है, ठीक है। आप हर डे हर कॉलम पे कमेंट कर सकते हैं कि अच्छा आज मैंने ये किया, ये मेरी परफॉर्मेंस रही, ठीक है। उसके बाद समरी लिख सकते हैं, कमेंट करना, यहाँ पे आप कोई मेंशन खुद कर सकते हैं, चाहे यहाँ से कर लें या यहाँ पे कोई आप टेक्स्ट लिख के कर लें, ठीक है। लाइक मैं कहता हूँ दिस इज़ ए कमेंट, ओके। तो आप इस तरह से भी काम कर सकते हैं, किसी भी तरह से आपने हर आपने डे बाय डे चलना है, ठीक है। तो ये तो हो गया ना कि किस तरह से आपने डिवाइड करना है। अच्छा, अब रही बात कि आपने किस तरह से डाटा को कंसोलिडेट करना है। लाइक फॉर एग्जांपल वोकैबुलरी के मुझे वर्ड्स मिलते जाते हैं, मैंने क्या किया है कि मैंने उसको इस शीट में अलग से एक टैब बनाया, मैंने एक शीट बनाई अलग से, मैंने उसके अंदर मैंने उसको अल्फ़ाबेटिकली स्टोर कर लिया, ठीक है। ए वाले कॉलम में सारे ए के वर्ड आ गए, बी वाले में मैंने बी के कर लिए, सी वाले में मैंने सी के कर लिए। ये मैं क्या कर सकता हूँ कि डे बाय डे मैं कहूँ कि मैंने पहले आज के दिन जो है ना वो ए अल्फ़ाबेट के जितने भी वोकैबुलरी के वर्ड्स हैं वो मैंने याद करने हैं, अगले दिन मैंने बी के करने हैं, फिर मैंने सी के करने हैं, एंड सो ऑन। आप इस तरह से भी वोकैबुलरी को लेकर चल सकते हैं। एब्रीविएशंस की बात करते हैं, इसमें भी अल्फ़ाबेटिकली मैंने उनको सॉर्ट कर लिया है, ठीक है। इसको मैं डे बाय डे लेके चल सकता हूँ। किसी दिन मैं ये भी हो सकता है कि मैं डी और ई से जो वर्ड्स बनते हैं उनकी कर लूँ, क्योंकि ये छोटे हैं। लाइक इसी तरह आप प्रोवर्ब्स की जितने भी आपके, जैसे मैंने एक यूज़फुल लिंक्स, इसमें क्या है कि रोल ऑफ एजुकेशन इन कैरेक्टर बिल्डिंग ऑफ ए नेशन, इसका लिंक आगे सेव है, मैं डायरेक्टली यहाँ से इस पे लिंक पे चला जाऊँगा। तो आप क्या करें बताने का मकसद ये है कि आपने डाटा को कंसोलिडेट करना है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप किसी एक चीज़ को ढूंढने के लिए कभी इधर जाएं, कभी उधर जाएं, कभी वहाँ जाएं। तो आपने डाटा को कंसोलिडेट करना है, एक जगह रखना है, ठीक है। लाइक अब जैसे मैंने अगला फोल्डर कंप्यूटर का बनाया, यहाँ पे आप कंप्यूटर की प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है, कि फ्राइडे, सैटरडे और इंग्लिश डे, इन दिनों मैंने कंप्यूटर नहीं पढ़ना, ठीक है, ये 4 दिन कंप्यूटर पढ़ना है, इसमें आप अपने सब्जेक्ट डिवाइड कर लें। आप किसी भी तरह से चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, और हर तरह से आप जो है ना एक शीट बना लें, उसके अंदर अपना पूरा प्लान रखें। यकीन माने आपसे बेहतर कोई प्लान नहीं बना सकता। अच्छा, इसका एक और फ़ायदा ये तो हो गया ना। अभी तक मैं चीज़ों को कंक्लूड करूं कि अभी तक हमने क्या देखा, ठीक है। यहाँ पे सेकंड आपने शीट फिल कर ली। अब प्रायोरिटी लिस्ट भी हम बना चुके हैं, ये स्टेप भी हम कर चुके हैं बेसिकली, इसको मैंने पहले बता दिया आपको, ठीक है। अच्छा, डिवाइड एंड कंक्यूर रूल कि आपने टॉपिक बाय टॉपिक, ये भी मैं बेसिकली कवर कर चुका हूँ कि आपने किस तरह से चीज़ों को तोड़ना है कि अच्छा ये टॉपिक मैं कितनी देर में कर सकता हूँ, ये टॉपिक कितना टाइम ले सकता है। आपने डिवाइडिंग करनी है, क्योंकि आपकी कैपेसिटी का सिर्फ आपको पता है कि आप कोई टॉपिक कितनी देर में कर सकते हैं, ठीक है। ये आपने खुद डिसाइड करना है। और नेक्स्ट फॉर एग्जांपल शीट ओवरव्यू, ये मैंने आपको अपना पूरा एक शीट का ओवरव्यू बता दिया कि आप किस किस तरह से कहाँ पे जो है वो डाटे को सेव कर सकते हैं और वेल मैनेज फॉर्म में इसको लेके चल सकते हैं। एंड उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि सॉरी अजान हो रही है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा हमें। शीट का ओवरव्यू भी हम कर चुके हैं। अब बेसिकली इसमें ये देखना है कि किस तरह से आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है। अच्छा, जो नेक्स्ट स्टेप है इसमें हम देखना है कि किस तरह से आपने मल्टीपल टैब्स को हैंडल करना है और क्यों करना है, ठीक है। अगेन वही बात आ जाती है कि किस तरह आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप चीज़ों को ढूंढें, सर्च करें, और एक चीज़ को ढूंढने के लिए अपने डिफरेंट फोल्डर्स जो हैं वो सर्च आउट करें। आपके पास एक शीट हो, उसके अंदर सारा डाटा आपका अवेलेबल हो, ठीक है। इसके लिए मैंने पहले कहा था कि कुछ टेक्नोलॉजी का आप यूज़ करेंगे। आप क्या कर सकते हैं कि अपना जितना भी डाटा है, ठीक है, उसको सारे का सारा आप गूगल ड्राइव पे जो है वो अपलोड कर दें। आई थिंक वो आपको 25 GB स्पेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। अपना डाटा वहाँ पे जो है कॉपी कर लें, ठीक है, और उसके लिंक्स जो है ना वो यहाँ पे शीट में अटैच कर लें। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आए ना, तो मैंने जनवरी के फोल्डर में
ये पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है, ये आपको उसका नीचे लिंक नज़र आ रहा होगा, ठीक है, ये डायरेक्ट मुझे वो मेरा डाटा जो है वो ओपन कर देगा। तो आप इस तरह से स्मार्ट प्ले करें और टाइम बचाएं, क्योंकि आपका जो टाइम है वो बहुत प्रीशियस है और बहुत जल्दी गुजरा होगा, आपने उसको मैनेज करना है, ठीक है। तो अपना टाइम बचाना है आपने इस तरह से। अच्छा, एक काम और क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास मैंने क्या किया हुआ है कि मेरे पास यहाँ पे वन ड्राइव की एक एप्लीकेशन है, मैंने वो इंस्टॉल किया है, ठीक है। जितना भी मेरा ड्राइव पे डाटा होगा वो मेरा यहाँ पे भी पड़ा हुआ है, ठीक है। ये देखें आप, पिक्चर्स वगैरह मेरी पड़ी हुई है, जितनी ऐप्स है मेरी, ठीक है, व्हाट्सएप का मैंने डाटा रखा था कुछ, वो यहाँ पड़ा हुआ है। गेटिंग स्टार्ट ये उनके अपने डॉक्यूमेंट्स में आ गया, ठीक है। ये मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स एक तो पड़े हुए हैं, लाइक ईमेल अटैचमेंट मेरी कुछ भी नहीं है अभी। तो बेसिकली जो कुछ मैं ड्राइव पे स्टोर करूँगा वो मेरे पास यहाँ पे भी मेरी लोकल पीसी में भी वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे मैं जो चीज़ यहाँ पे पेस्ट करूँगा वो ऑटोमेटिकली मेरी वन ड्राइव पे भी, जब मैं सिंक करूँगा, आपको सिंक लाजमी करना है, आपकी जो लोकल है यानी कि जो आपकी लोकल पीसी पे जो डाटा पड़ा हुआ है और आपका जो वन ड्राइव क्लाउड पे जो डाटा पड़ा हुआ है, आपने उसको सिंक रखना है, ठीक है। यहाँ पे अपडेट करें, अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास नेट नहीं है तो आप इसको, जो आपका ड्राइव पे डाटा पड़ा हुआ है वो आपके पास यहाँ पे फोल्डर में भी पड़ा होगा, तो आप इस तरह से टाइम को बचा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से यूज़ करें। तो आई थिंक मैंने बहुत सी चीज़ें आपको डिलीवर कर दी हैं। आपने प्लान बनाना है और स्मार्ट प्ले करना है, टाइम बचाना है, ठीक है, क्योंकि यही चीज़ें हैं। आपको एकेडमीज़ में इन्वायरमेंट तो मिल जाता है और वो आपका स्केजुलिंग उनकी बड़ी ज़बरदस्त फिट किस्म की होती है। तो बेसिकली आपने अपना प्लान बनाना है, अपने आप को जज करना है और यकीन माने आप उनसे बेहतर कर रहे होंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समय लग गई चीज़ें। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो नॉलेज प्लान हमेशा हाजिर है आपके क्वेश्चन के लिए, आपको आपकी हेल्प के लिए। किसी भी तरह की आपको ज़रूरत है, कोई मशवरा, कोई किसी भी तरह की गाइडेंस चाहिए तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि आपको प्रोवाइड की जाए। तो मैं आपको सैम्पल शीट जो है ये रेफरेंस के तौर पर ये भी प्रोवाइड कर दूंगा, इसी को चाहे फिलअप करें, ठीक है। आप इसको यहाँ से, जिनको यूज़ नहीं करना आता उनको मैं बता दूँ कि यहाँ से आप इसको मूव और कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। ये आप बता रहा है कि आपने इसका इसी बुक में रहना है, क्योंकि ये हमारी बुक का नाम है, ठीक है। इसी बुक में रहना है आपने, ठीक है। जो नई शीट करनी है वो बिफोर की शीट के आगे बनानी है, तो मैं कहूँ जनवरी की जो शीट है इसके आगे ही बना दें, क्रिएट अ कॉपी, इसकी कॉपी बना लें, ठीक है। तो वो बिल्कुल इसकी जैन 2 से बिफोर, उसे सॉरी पहले जो है उसने जनवरी 2 के नाम से बना ली। आप इसको रीनेम कर लें, यानी कि आप इसको कह लें कि टेस्टिंग, ठीक है। इसके हवाले से आप इसमें एडिटिंग कर लें, ठीक है। हर तरह से काम आप कर सकते हैं, हर तरह का काम आप कर सकते हैं। बस यकीन माने 2-3 दिन मैक्सिमम भी 2-3 दिन का काम है, आपका एक ऐसा प्लान बन जाएगा कि आपको डेली बेसिस पे जो है वो खपना नहीं पड़ेगा कि मैंने आज क्या करना है, मैंने आज क्या करना है, नोट्स देखे हैं, ये नहीं। आपके पास पूरे एक दिन का प्लान ये एक रो की शक्ल में आपके पास मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ इजाज़त दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। Yeah.